कप्तान केएल का लाजवाब छक्का मारकर मैच जिताना, एक फैन का मैदान के बीच में घुसकर हड़कंप मचाना, अंपायर का जैसे तैसे गिर पड़ के अपने आप को सुरक्षित कर जाना, तो वहीं पर ईशान किशन का कमाल का कारनामा कर जाना, अय्यर का रनआउट हो जाना, राहुल का कैचेस और रनआउट मिस कर जाना, गायकवाड़ का जीवन दान पाकर शतक लगाना और ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की खराब फील्डिंग को लेकर पूछे जमाना कि ये कैसी फील्डिंग है भाई और ये कैसा है पैमाना। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया मैच आप सबने देखा, लेकिन बहुत सारे मोमेंट्स थे जो छोटे छोटे इंपॉर्टेंट मोमेंट्स थे। अब इंडिया क्योंकि इसमें वर्ल्ड नंबर 1 बनी तो हमें लगा कि क्यों ना इस मैच की मेमोरीज को रिकॉल करें, वो इंपॉर्टेंट मोमेंट जो इस मैच में थे, जो आपने देखे समझे जाने और आपसे मिस हो गए, हमें लगा हम आपको बता देते। आप अपना फेवरेट मोमेंट जरूर बताइएगा। मैं तो सबसे पहला मोमेंट तो मैंने पिक किया है केएल राहुल का। केएल राहुल जिन्होंने अपना 14वां अर्धशतक जो है वो इस मैच में लगाया, कैप्टन थे, बहुत खराब फील्डिंग की थी पूरे मैच में, मतलब लॉलीपॉप चीजें छोड़ी थी, रनआउट छोड़े थे, बॉल उनके हाथ से मिस हो रही थी, ऐसा लग रहा था कीपिंग करना भूल गए हैं वो। मतलब इस मैच में उनकी कीपिंग को मैं बहुत अंडररेट करता हूं। हालांकि कैप्टेंसी बहुत अच्छी की थी और उसके बाद बल्लेबाजी में बहुत जबरदस्त मैच्योरिटी दिखाई और 49th ओवर में 3rd बॉल पर चौका मारकर पहले अर्धशतक पूरा किया और उसके बाद फिर छक्का मारा सामने की तरफ और टीम को जीत दिला दी। तो वो जीत का जो मोमेंट था मेरे लिए वो मोमेंट नंबर 1 था, क्योंकि उससे बेहतर कुछ नहीं था। आपने छक्का मारकर इंडिया को वर्ल्ड नंबर 1 बनवाया है, सो ये उनके लिए तारीफ वाला मोमेंट। और ऑल्सो बिकॉज रोहित नहीं थे, विराट नहीं थे इस मैच में, सिराज नहीं थे, कुलदीप नहीं थे, इनके बावजूद आपने अपनी गेंदबाजी यूनिट को संभाल कर रखा, सो कमाल था, वो कमाल था। दूसरा मोमेंट मेरे लिए रहा वो था एक फैन का ग्राउंड में घुस जाना। एक फैन वैसे जोशीले होते हैं, लेकिन फैंस को भी समझना चाहिए कि बाबू ज्यादा करोगे तो दिक्कत हो जाएगी और सिक्योरिटी इश्यूज के चलते आप अगर कोई भी घुसोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। सो फैन बाबू जो थे वो सुरक्षा घेरा तोड़कर मैदान में घुस गए, पिच तक जाने की कोशिश की, हालांकि फिर पीले जो गार्ड थे उन्होंने पकड़ा और पकड़ के भाई थोड़ा सा गद्दा बना के उनको वापस भेज दिया। अब ये अनफॉर्चुनेट था उनके लिए या उनके लिए मोमेंट था वो तो वही जाने, लेकिन ये हमारे लिए एक मोमेंट था जो मैदान में हमें देखने को मिला। एक और मोमेंट था जहां अंपायर साहब बाला बच गए। ईशान किशन बल्लेबाजी कर रहे थे, 28th ओवर था, नॉन स्ट्राइक पर खड़े थे, एक सीधा शॉट मारा, सामने की तरफ गया, अंपायर को लगा कि हम ठुक जाएंगे, जैसे तैसे बचने की कोशिश करने लगे, पता लगा बीच में जैम्पा कूद पड़े। अब जैम्पा कूदे तो बॉल जैम्पा और अंपायर को दोनों को दिखाई नहीं पड़ी, अंपायर साहब गिरे और जैसे तैसे अंपायर जो हैं वो बाल बच गए। तो ये भी एक मोमेंट था। अंपायर की जान का खतरा कई बार होता है, हमको लगता है कई बार वो जो टोपा आजकल हेलमेट आता है वो उनको भी लगाना चाहिए, बिकॉज यू नेवर नो, मतलब एक गलती कभी भारी पड़ सकती है और आजकल तो खिलाड़ी जो है वो बहुत तेज शॉट मारते हैं, सो कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है। एक और मोमेंट था श्रेयस अय्यर को लेकर। श्रेयस अय्यर 3 रन पर खेल रहे थे, कैमरन ग्रीन और जोस इंग्लिश ने रनआउट किया, बॉल डक करते हैं, जंपा की बॉल आती है और फिर वो भागते हैं, सामने शुभमन मना करते हैं कि बाबू मत भागो, लेकिन तब तक वो भागकर जब तक लौटते चले आते हैं। अब ये मोमेंट इसलिए क्योंकि अय्यर, सूर्या और आपके ईशान के बीच में केवल एक ही प्लेयर है जो खेलेगा, तो हर मैच में आपको रन बनाना है, जो नहीं बनाएगा उसके लिए गड़बड़ हो जाएगा। तो ये एक बहुत टफ सिचुएशन है कि आपको रन बनाना है और अगर आप नहीं बनाएंगे तो फिर आप धीरे धीरे बाहर हो जाएंगे। एक और मोमेंट था गिल और गायकवाड़ के बीच में। गिल और गायकवाड़ 9th ओवर में खेल रहे थे और दौड़कर 4 रन भाग लिए, मतलब बाउंड्री इतनी लंबी थी कि कैमरन ग्रीन की बॉल को टच किया, जैम्पा दौड़े, भागे, सब कुछ किए। हमको लगा लोग ताली वाली बजाएंगे, नहीं बजा रहे थे, फिर हमने देखा कि ताली क्यों नहीं बजी, पता लगा कि ये 4 रन है। ऑस्ट्रेलिया में 4 रन दौड़ते देखा था, इंडिया में नहीं दिखा, तो वो एक बड़ा मूवमेंट था कि 4 रन कैसे दौड़ गया। एक और मूवमेंट गायकवाड़ के साथ आया था शुरुआत में, जहां पर गायकवाड़ को एक जीवन दान मिला था। बाद में हम सबने देखा कि क्या कमाल की पारी खेली, अपना पूरा पोटेंशियल जो था वो दिखाया। हालांकि बहुत कम अपॉर्चुनिटीज जो है वो गायकवाड़ और गिल ने शुरुआत में दी थी, बाद में दोनों को जैम्पा ले गए, एक को एलबीडब्ल्यू किया, एक को बोल्ड मार दिया, लेकिन शुरुआत में जब हुई थी तब बड़ी अच्छी शुरुआत हुई थी। लेकिन 8वें ओवर में एक बॉल आई जहां पर गायकवाड़ जब 17 रन पर खेल रहे थे, तब एबॉर्ट की बॉल जो है वो आती है, बैट लगता है और जॉस इंग्लिश जो है वो देसी स्टाइल में कैच छोड़ देते हैं। तो ये एक थोड़ा सा उनके लिए अनफॉर्चुनेट था कि मतलब पकड़ लेते तो शायद मैच में फर्क पड़ता, बिकॉज 18 से 71 बहुत फर्क होता है। 18 रन पे ये विकेट गिरा था और उसके बाद 71 पे अगला गिरा था, सो मुझे लगता है कि बहुत लंबा गैप था, अगर होता तो शायद मैच के टर्निंग पॉइंट हो सकता था ये विकेट। फिर एक वो था कि सूर्या, जडेजा और राहुल ने मिलकर रनआउट किया था, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग था। जैम्पा को तीनों ने मिलकर रनआउट किया और
जैसे तैसे रनआउट हुए, मतलब बड़ा अजीबोगरीब रनआउट था। सूर्या ने बाउंड्री लाइन से बॉल पकड़ के थ्रो किया, उसके बाद जैम्पा तीसरे लाइन भागे, फिर वहां से राहुल के पास थ्रो आया, राहुल ने बॉल पिक की, जैम्पा, तो मतलब काफी घूम टहल कर ये हुआ था। एक रनआउट और हुआ था ऐसे ही, केएल राहुल ने बॉल छोड़ी थी और बॉल छूट गई, पीछे चली गई, उसके बाद वहां से थ्रो आया, फिर सूर्या भाऊ भाग दौड़ कर आए, रनआउट किया और वो भी काफी इंटरेस्टिंग था, मतलब रनआउट, क्योंकि कैमरन ग्रीन आउट ने तो रन बदल सकते थे और 25-30 रन और होते तो मैच ऑस्ट्रेलिया की तरफ भी हो सकता था। फिर बारिश ने हर बार दुखी किया है, कोलंबो से लेकर मोहाली तक, और बारिश का कहर फिर देखने को मिला। बारिश बरसी और हम सब परेशान हुए। 36वां ओवर चल रहा था, 4 बजे के आसपास बारिश हुई, थोड़ी देर मैच रुका, 15 मिनट की रुकावट के बाद शुरू हुआ। 166 फॉर 4 ऑस्ट्रेलिया था, अच्छा ही था, इंडिया की बल्ले बल्ले थी। राहुल की कीपिंग, जैसा हमने कहा, राहुल ने बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज खोई कल। लाबुशेन को रन आउट करने 11 रन पर खेले थे, बहुत मुश्किल था। हालांकि बाद में राहुल ने ही लाबुशेन को आउट किया, स्टंपिंग जो है वो लाबुशेन ने किया, लेकिन फील्डिंग बहुत खराब थी और ऐसी ही एक फील्डिंग खराब की श्रेयस अय्यर ने। 9th ओवर था जिसमें वार्नर का एक कैच ड्रॉप किया गया, बाद में वार्नर 16 रन पर कैच का जीवनदान पाते हैं और 52 रन की पारी खेलकर अपनी गलती से आउट हो जाते हैं। तो ये तमाम मूवमेंट थे। एक मूवमेंट पाकिस्तान वाले भी लिख रहे हैं लगातार, वो जो मीडिया हाउस में लाइट चली गई थी, मतलब अंधेरा दिख रहा है। हालांकि मैदान पर लाइट नहीं गई थी, फ्लड लाइट मैदान पर चल रही थी, सब कुछ बढ़िया मैच चल रहा था, लेकिन वो एक मीडिया रूम की तस्वीर वायरल कर रहे हैं पाकिस्तान के तमाम लोग कि देखिए जी, हमारे यहाँ पर लाइट का आप लोग इतना इशू बना रहे थे, आपके यहाँ पर नहीं था। और क्योंकि लाहौर में जब लाइट गई थी, फ्लड लाइट बंद हुई थी, तो वहां पर काफी इश्यूज हुए थे। सो उसी को लेकर वो क्वेश्चन कर रहे हैं कि जहां पर सिस्टम लगे हुए हैं वहां थोड़ा अंधेरा अंधेरा दिख रहा है कि लाइट नहीं है जी, ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। उसको हालांकि कोई ऑफिशियल खबर अब तक आई नहीं उसकी।